चलिए आज हम बात करेंगे एलएमएस के बारे में, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए ये जो टॉपिक है आपका, ये नेट के लास्ट एग्जाम में आया था। तो जब मैंने ये टॉपिक देखा तो ऐसा लगा कि हाँ, ये तो टॉपिक आना ही था, आज नहीं तो कल या कभी ना कभी तो इस टॉपिक को इनको कवर करना ही था। अब ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए एलएमएस बेसिकली अगर हम आईटी की बात करें, आईटीसी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की बात करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो हमारा पूरा सब्जेक्ट है जो कि पूरा ही एजुकेशन पे बेस्ड है, तो ऑफकोर्स ये तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उसका कोर है। ठीक है, अब कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी आपका कॉलेज हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, हर कोई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ ही करता है। तो ये आपका क्या है, ये ऑनलाइन भी, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट होगी वो भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करेगी, और कोई भी ऑफलाइन भी होगी, मतलब कोई कॉलेज होगा, इंस्टीट्यूट होगा, वो भी आपका एलएमएस यूज़ करेगा। तो इसके लिए एलएमएस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं ये बेनिफिट पे बन सकते हैं, एलएमएस कैसे वर्क करता है, कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसको सपोर्ट करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को देखेंगे और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि एलएमएस की डिटेल क्या है। ठीक है, एलएमएस होता क्या है आखिर में, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है और इसका पर्पज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। देखिए जैसा कि आपको नाम देख के समझ में आ रहा है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ऐसा सिस्टम, ठीक है, जो कि लर्निंग को मैनेज करे। इतना हमें समझ में आया। अब किस तरीके की लर्निंग, वो लर्निंग कैसी भी हो सकती है। ठीक है, वो लर्निंग, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम की बात करें तो ऑफकोर्स सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता है आपका कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कोई प्रोग्राम, कोई टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ऐसी लर्निंग जो कि ऐसा सिस्टम, ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जो कि पूरी लर्निंग को आपके मैनेज करे, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो सकता है, वेब बेस्ड हो सकता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो सकता है। इसमें क्या होता है, जितनी भी एक स्टूडेंट है, मान लीजिए उसकी जो भी लर्निंग हो रही है, वो कहाँ से चीज़ों को ग्रैब कर रहा है, कितना उसने पढ़ा, कितना उसने नहीं पढ़ा, कितने टेस्ट उसने लिए, कितने टेस्ट नहीं लिए, उन टेस्ट में उसने कितना स्कोर किया, ये सारी चीज़ें आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट होती हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मान लीजिए कोई एक वेबसाइट है जहाँ पर आप जाते हैं और वहाँ पर आप क्विज देते हैं। ठीक है, क्विज को आपने अटेम्प्ट किया, तो मान लीजिए 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से 5 क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं, बाकी रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में आपके 3 इनकरेक्ट हैं और 2 आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। तो ये पूरा चीज़ जो आपका ये जिस्ट निकल के आ रहा है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके कितने आपने करेक्ट अटेम्प्ट किए, कितने नहीं अटेम्प्ट किए, कितने आपने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए, ये सारा कौन देखता है, कौन इसको मैनेज करता है, ये सब जो है ये सारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें अगर हम समझें कि कौन इसको मैनेज करेगा, तो इसकी 3 पार्टीज होंगी। पहला तो जो स्टूडेंट है वो खुद हो जाएगा, ठीक है, दूसरा जो टीचर होगा, और तीसरा जो एडमिन होगा। एडमिन यहाँ पे हम क्यों मान रहे हैं, एडमिन वो है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का लिंक है, जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर हो उसको कंप्यूटर की भी नॉलेज हो और इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की भी नॉलेज हो। ठीक है, जो टीचर होगा उसका ये काम है कि वो क्विज बनाएगा, स्टूडेंट का ये काम है कि वो क्विज को लेगा और क्विज को सॉल्व करेगा। ठीक है, और जो एडमिन है वो क्या कर रहा है, वो इस सिस्टम को मैनेज कर रहा है, वो टीचर और स्टूडेंट के बीच का लिंक है, वो ब्रिज है जो उन दोनों के बीच के गैप को ब्रिज कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को नॉलेज मैनेजमेंट भी कहते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो गया, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम हो गया आपका, या फिर आप मान लीजिए इन्वेंट्री सपोर्ट सिस्टम हो गया, बिलिंग सपोर्ट सिस्टम हो गया। तो ये सारे इस तरीके के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, उसी में एक होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बिलिंग होती है, कुछ शिपमेंट्स की, कुछ सामान की बिलिंग होती है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, उसके लिए मैं यूज़ करूँगी बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम। मुझे ये देखना है कौन सा ऑर्डर आया, कौन सा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, कौन सा ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट हुआ, कितने पैसे का था, कितना कितना उस पर एक्सपेंस गया, क्या है कैसे, ये सारी चीज़ें मैं किस में करूँगी, बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम में। इसी तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम मान लीजिए मेरे पास है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें मेरे पास कितना इन्वेंट्री है, कितना मेरे पास कितना वर्क इन गुड है, कितना मेरे पास फिनिश्ड इन्वेंट्री है, कितना रॉ मटेरियल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं डालूंगी। इस सब से क्या होता है कि कंपनी का काम इजी हो जाता है।
इसी तरीके से जब हम किसी कॉलेज की बात करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो वो अपने स्टूडेंट का ट्रैक कैसे रखेगा, या सिर्फ कॉलेज इंस्टीट्यूट नहीं, कोई भी, जैसे मेरी जो वेबसाइट है वो, वहाँ से अगर मैं अपने स्टूडेंट्स का ट्रैक रखने की कोशिश करूँगी तो मैं कैसे रखूँगी, मैं रखूँगी इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। ठीक है, यहीं पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प करता है और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। आज की अगर हम बात करें तो आजकल जितने भी आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी आपके कोई भी जो इस फील्ड में काम कर रहा है, उसके पास एक छोटा मोटा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, उसको नॉलेज देना ईजी हो जाता है और स्टूडेंट को नॉलेज पाना ईजी हो जाता है। और यही वजह है कि हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह इंपॉर्टेंट है, ये कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंस्टीट्यूट के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कि कोई हम किसी नेशनल लाइब्रेरी की बात करते हैं, तो अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो आजकल क्या है, लाइब्रेरी भी पूरी तरीके से डिजिटल फॉर्मेट में है। वो सारी इन्फॉर्मेशन भी कहाँ पे है, हमारे इंटरनेट पे है। और इंटरनेट पे वो सारी इन्फॉर्मेशन डालने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। तो कि कौन स्टूडेंट है वो कौन सी बुक पढ़ रहा है, या मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मुझे कोई बुक रीड करनी है, मैंने बुक रीड कर ली इंटरनेट पे। ठीक है, अब मैंने तो बुक रीड कर ली, बट आगे चल के मैं जब दोबारा उसमें लॉग इन करूँगी, मैं देखने की कोशिश करूँगी कि मैंने वो बुक कितने पेजेस पढ़ी थी, कहाँ से मुझे उसको रीस्टार्ट करना है। ठीक है, तो वो कहाँ से मैनेज होगा, अगर कोई सिस्टम नहीं होगा उसका तो वो मुझे नहीं पता चल पाएगा। तो अगर मैं चाहती हूँ कि वो रहे, मतलब वो मेरा बुकमार्क वहाँ पे रहे, तो उसके लिए भी उस लाइब्रेरी का एक सिस्टम होगा जो कि काम करेगा, वो एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं ये इस तरीके से काम करते हैं और ऐसे हेल्प करते हैं हमारी। अब ये तो आपको आई होप समझ में आ गया। नॉलेज मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है, नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, शेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं। जितना मैंने आपको बताया बस उतना समझने की कोशिश कीजिए, बाकी वीडियो को पॉज करके आप स्लाइड को रीड करेंगे तो भी और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं आपको बहुत ही बेसिक टर्म्स में समझा रही हूँ कि आपको अगर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में तो भी आपको इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि किस तरीके के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। देखिए, क्लाउड बेस्ड हो सकते हैं। क्लाउड बेस्ड कैसे, क्लाउड बेस्ड वो होते हैं जैसे कोई ऐसा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो बहुत बड़ा है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बात किया कि मैंने अभी लाइब्रेरी की बात करी। ठीक है, लाइब्रेरी क्या है, अगर मान लीजिए कोई नेशनल लाइब्रेरी है जो कि इंटरनेट पे है, तो वो उसका इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा होगा कि वो कहीं छोटे मोटे कहीं किसी हार्ड ड्राइव में नहीं सेव हो सकता है, उसके लिए उनको क्लाउड चाहिए। ठीक है, या इसी तरीके से कोई बड़ा कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे हम बायजूस की बात कर लेते हैं, तो उनका मान लीजिए उनका कोई इन्फॉर्मेशन को गैदर कर, मतलब उन्होंने किया हुआ है, पूरा कोई डेटाबेस है, तो उनका डेटाबेस कहीं छोटे मोटे लोकेशन में वो नहीं सेव कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए उनको क्या चाहिए, क्लाउड बेस्ड चाहिए। या उसको कोई जैसे मान लीजिए मेरा भी कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, तो मैं उसको क्या, मैं चाहूँ तो उसको क्लाउड बेस पे ले जा सकती हूँ, बट मुझे ये भी उसको चेक करना पड़ेगा कि वो एफिशिएंट है कि नहीं है, एंड उसके अंदर इफेक्टिवनेस है कि नहीं है, कि मतलब मैं जितना पैसा क्लाउड के लिए खर्चा कर रही हूँ मैं उतना निकाल पा रही हूँ या नहीं निकाल पा रही हूँ। तो उस बेसिस पे सब सारे स्टडी करने के बाद क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम पे भी आपका LMS होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है या मैं अफोर्ड कर पा रही हूँ, तो मैं क्लाउड बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम रखूँगी जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मेरी क्लाउड पे सिक्योर होगी और बेस होगी, वहीं से वो पूरा रन करा जाएगा। सेल्फ होस्टेड, अब क्लाउड बेस्ड का मतलब आई होप आपको क्लाउड बेस्ड पता है। क्लाउड बेस्ड वो होता है जहाँ पे कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती है डेटा सेंटर की, डेटाबेस की। जो सारा डेटा होता है वो आपका डिजिटल पैकेट के फॉर्म में होता है और फिजिकली नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सेल्फ होस्टेड वो होते हैं जो कि मतलब जिनका सारा कंट्रोल एक पर्टिकुलर सर्वर से होता है, और वो पर्टिकुलर सर्वर भी जो होते हैं वो मतलब उसका कंट्रोल भी उस पर्सन के पास होता है, उसको सेल्फ होस्टेड कहते हैं। ठीक है, सर्वर बेस्ड, आप इसको इस तरीके से समझिए। फिर आता है आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो कि डेस्कटॉप के थ्रू जिसकी कंट्रोलिंग होती है, जैसे मान लीजिए मेरी वेबसाइट हो गई। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन, वो सारे ऐप्स जिस पे आप क्विज वगैरह देते हैं, वो अगर कोई ऐप है तो वो मोबाइल पे पूरा उसका फंक्शनिंग है, तो वो मोबाइल बेस्ड होगा एप्लीकेशन। ठीक है, इस तरीके के डिफरेंट LMS होते हैं। ये सारा डिफरेंशिएशन जो है वो साइज के बेसिस पे है। ठीक है, जो छोटे होंगे, ओके, तो मैं यही बोल रही थी कि जो LMS हैं डिफरेंट टाइप के, ये साइज पे बेस्ड है।
क्लाउड बेस्ड वो होंगे जो काफ़ी बड़े होंगे, उसके बाद सेल्फ होस्टेड की बारी आएगी, एंड उसके बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन वाले सबसे छोटे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो क्या बेनिफिट हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो हमें पता चल पाएगा जो यूज़र है उसकी प्रोग्रेस क्या है एंड परफॉर्मेंस क्या है। यूज़र मतलब स्टूडेंट। उसके बाद इससे क्या होता है कि ई लर्निंग एक्सेसिबिलिटी बहुत ही बढ़ जाती है, और कोई भी कहीं पे भी हो, किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन पे हो, वो उसको एक्सेस कर सकता है। ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग आप पर्सनलाइज कर सकते हो। मतलब मान लीजिए कि आपके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल्स में हैं, तो उन पे अगर आप फोकस कर रहे हो तो उनके बेसिस पे आप डिज़ाइन कर सकते हो। कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके ग्रेजुएशन वाले हैं, ग्रेजुएट्स हैं, तो आप उनको क्या कहते कर सकते हो फोकस। इस तरीके से आप अपने जो स्टूडेंट हैं, जो आपके यूज़र्स हैं, उनके बेसिस पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसको पर्सनलाइज कर सकते हो। उसके बाद इससे क्या होता है, काफ़ी टाइप के आप मॉड्यूल्स या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो। जैसे गेमिफिकेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, क्विज़ के साथ कोई गेम जैसा बना दिया कि अगर आप एक क्विज़ अटेम्प्ट करते हो तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। तो इस तरीके से आप उसको गेमिफिकेशन कर सकते हो उसका, तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, लर्निंग काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। उसके बाद काफ़ी अच्छे से जो लर्निंग मटेरियल है आपका, या जो ट्रेनिंग आप दे रहे हो अगर मान लीजिए, तो वो बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है, बहुत इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद ये इसमें क्या होता है कि ये रिपीटेटिव टास्क नहीं होता है इसमें, और आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते हो। जैसे क्या होता है, अगर आप मैनुअली करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपको बहुत मतलब बार बार एक ही चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, पर कंप्यूटर में क्या होता है, अगर आपने एक बार किसी के बारे में डेटा डाल दिया तो आपको बार बार उस डेटा को एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ की तरफ फोकस कर पाओगे। तो बेसिकली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, या आप कह सकते हैं प्रोग्राम है, जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अपने एजुकेशन कोर्सेज एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिलीवर करने में। अब यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन बोला, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ मैंने ये भी समझाया था कि वो कोई भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि सिर्फ एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही हो, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी एलएमएस को यूज़ कर सकता है। ठीक है, एलएमएस की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कंटेंट को डिलीवर करता है, और उसके साथ स्टूडेंट प्रोग्रेस को ट्रैक करता है, और स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को भी मैनेज करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि रियल में कोई ऐसा है कि नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, आपका अगला सेम हो गया। इस तरीके से बहुत सारे लर्निंग आपके एलएमएस आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आप कोई भी, अगर आप किसी कॉलेज में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, तो वहाँ पर भी चेक कर सकते हो, उनका खुद का भी पर्सनल एलएमएस सिस्टम होता है। अब अगर हम बात करें कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और एलएमएस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एलएमएस, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो एलएमएस पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, एंड एलएमएस, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को भी आप एलएमएस बोल सकते हैं। और एलएमएस अगर हम ऐसे बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, तो ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली एलएमएस यूज़ करती है, एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके जो कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस हैं वो यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारे फ्री सोर्सेज, फ्री ओपन सोर्स के एलएमएस भी हैं, एंड क्लोज मतलब फ्री ओपन सोर्स, जो कि आपको कोई भी पैसा जिसमें आपको खर्च नहीं करना है, आप ओपनली इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, एंड उसके अलावा आपका क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि किस तरीके के ईएलएमएस होते हैं। तो सोशल लर्निंग के लिए ईएलएमएस होता है आपका, उसके बाद आपके मोबाइल लर्निंग के लिए भी होता है, और जहाँ पे मोबाइल लर्निंग या सोशल लर्निंग दोनों हो रही है तो वहाँ पे उसको हम हाइब्रिड एलएमएस बोलते हैं, हाइब्रिड लर्निंग बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एलएमएस किस तरीके की टेक्नोलॉजीज है उस पर बेस्ड होता है। तो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे SCORM, स्कॉर्म होता है, वो आपसे पूछा जा सकता है। स्कॉर्म क्या है, ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स गाइडलाइन है जिसके थ्रू ई लर्निंग डिलीवर किया जाता है। ठीक है, स्कॉर्म याद रखिएगा, स्कॉर्म हो सकता है पूछ लिया जाए कि किस पे ये बेस्ड होता है और क्या रोल होता है उसका एलएमएस के इम्प्लीमेंटेशन में। तो स्कॉर्म एक तरीके का सेट ऑफ स्टैंडर्ड है जिसके बेसिस पे ई लर्निंग, जो आपके ई लर्निंग कंटेंट है और एलएमएस जो है उसको वर्क, ये दोनों करता है। ठीक है, ई लर्निंग और कंटेंट प्लस ई लर्निंग सिस्टम, ये दोनों किससे वर्क करता है, स्कॉर्म से, SCORM। आई होप ये आपको याद रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मतलब ये टेक्निकल क्वेश्चंस थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड ओके, बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया।
तो ये आपके मेन टॉपिक है एलएमएस पे बेस्ड। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि कोई और चीज़ ऐसी है जो आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।